Good morning to all of you. Today we will discuss about the biology. What is the biology and what is the branches of biology? The branch of science dealing with living organism is called biology. बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज बॉटनी एंड सेकेंड इज जूलॉजी. बॉटनी में क्या करते हैं? जनरली बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी की, उसकी फिजियोलॉजी की, उसकी एनाटॉमी की, सभी चीज़ों की. बॉटनी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग प्लांट्स की सभी चीज़ों के बारे में, जैसे उनके बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. What is the zoology? Zoology. It is the branch of biology that deals with animals and animal life, including the study of the structure, physiology, development and classification of animal. यहाँ पे हम सभी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनके एनाटॉमी के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में. अब बॉटनी और जूलॉजी की बहुत सी ब्रांचेज होती हैं. हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेज होती हैं. दो तरह की होती है, एक अप्लाइड बायोलॉजी होती है, एक बेसिक बायोलॉजी होती है. लेकिन आजकल लोग प्रीफर करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी में जाना, वहाँ पे फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहता है. देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं. बायोजियोग्राफी, जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? जीन्स की स्टडी करते हैं, कैसे जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है. इवोल्यूशन, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, अब हम लोग कैसे हैं, हमारे अंदर कितने चेंजेस आए हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं. पैलिनोलॉजी में पॉलन ग्रेन्स की, स्पोर्स की स्टडी करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, इन सभी चीज़ों की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं. साइंस एंड मेडिसिन्स, कैसे मेडिसिन्स बनती है प्लांट से, उसके लैटेक्स से, उसके लीव से, उसकी रूट से, इन सब चीज़ों की. वेटरनरी साइंस, फिशरी में फिशेस की, फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट्स की, टिम्बर यील्डिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों की. हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आजकल लोग प्रिफर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फील्ड में जाना. पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, हम इसमें ये स्टडी किया जाता है. इकोनॉमिक बायोलॉजी की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, हमें प्लांट से क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे स्पाइसेस हो गए और पल्सेस हो गए, बहुत सी चीज़ें प्लांट से हम लोग गेन करते हैं. फॉरेस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनिमल की मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है. फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड एनिमल टैक्सोनॉमी. इकोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है. ठीक है, अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक से लिया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन ए इज थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी इज अरिस्टोटल, ऑप्शन सी इज चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन डी इज लुइस पास्चर. ये क्वेश्चन सभी को जनरली आता ही होगा कि बायोलॉजी के फादर कौन होते हैं. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरिस्टोटल. थियोफ्रेस्टस को हम लोग जानते हैं कि ये फादर ऑफ बॉटनी भी कहलाते हैं, और चार्ल्स डार्विन के बारे में भी जानते ही हैं कि ये नेचुरलिस्ट हैं और इन्होंने एवोल्यूशन में बहुत वर्क किया है. इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी, और इन्होंने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन. और लुइस पास्चर, इनके बारे में भी जानते ही, इन्होंने पास्चराइजेशन थ्योरी दिया था, और इन्होंने माइक्रोलॉजी टर्म भी फर्स्ट टाइम कॉइंट किया था. एंड इनको जो है इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत वर्क किया है. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? अभी हम लोग ने डिस्कस किया फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस. ऑप्शन डी इज राइट आंसर एंड ऑप्शन ए इज एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था. एंड ऑप्शन बी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग.
he discovered the first time antibiotic substance which he named penicillin. इन्होंने पेनिसिलिन की जो है फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया। एरिस्टोटल के बारे में जानते ही हम लोग। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? रॉबर्ट कोच, एरिस्टोटल, लीवेनहॉक एंड सैलमन वैक्समैन। फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग? एरिस्टोटल को। हियर बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और साइंटिस्टों के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन इज रॉबर्ट कोच। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कि जो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, एंथ्रैक्स, उनके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी किया और बताया। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला 1905 में मेडिसिन की फील्ड में। सैलमन वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। ओके। और रॉबर्ट कोच के बारे में बताया ना, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में इन्होंने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टडीड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम किसने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है स्टडी किया था? ऑप्शन ए इज एरिस्टोटल, ऑप्शन बी इज विलियम हार्वे, ऑप्शन सी इज लीवेनहॉक, ऑप्शन डी इज ब्राउन। एरिस्टोटल के बारे में तो जानते हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। विलियम हार्वे हेयर राइट आंसर। एंड ऑप्शन सी इज लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। he is the father of microbiology. He is the father of microbiology. And ऑप्शन डी इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि सब फर्स्ट टाइम उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। he discovered the nucleus of the cell. लिम्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 5, लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। लिम्नोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए इज लिजर्ड्स, ऑप्शन बी इज स्नेक्स, ऑप्शन सी इज ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, एंड ऑप्शन डी इज ऑर्गेनिज्म इन एयर। लिम्नो मीन होता है मार्शी एरिया और रिलेटेड टू फ्रेश वाटर। सो ऑप्शन सी इज हियर राइट आंसर, ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म पॉन्ड्स में और लेक्स में पाए जाते हैं उनकी स्टडी हम लोग लिम्नोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय। किसने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक टर्म दिया था? ऑप्शन ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन बी सैलमन वैक्समैन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंड हियर द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक टर्म कॉइंड किया। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्टोग्राफी, सेकंड ऑप्शन इज पैलेंटोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज डेमोग्राफी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज जियोग्राफी। पैलेंटोलॉजी हम लोग को पता ही है कि जो फॉसिल्स की स्टडी हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं। और जियोग्राफी अर्थ से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं उसको। हियर राइट ऑप्शन इज सी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को हम लोग स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाय। सबसे फर्स्ट टाइम किसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप की थी? ऑप्शन ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन बी इज एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट कोच, एंड ऑप्शन डी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Here the right answer is option B, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई और इन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, वी स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। मेंडल, एंड्रियस वेसेलियस, विलियम हार्वे, मॉर्गन। ऑप्शन फेज हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंड्रियस वेसेलियस। मेंडल को हम लोग जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। एंड मॉर्गन, इन्होंने भी जेनेटिक्स में वर्क किया ड्रोसोफ्ला फ्रूट फ्लाई पे। एंड ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनकाइंड बाय जेनेटिक्स।
ऑप्शन ए इज ह्यूमन जेनेटिक्स, ऑप्शन बी इज जनरल जेनेटिक्स, ऑप्शन सी इज यूजेनिक्स, ऑप्शन डी इज जेनेटिक्स। ऐसी कौन सी ब्रांच है जो मैनकाइंड की या ह्यूमंस की इम्प्रूव करती है, उसमें हेल्प करती है, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग? यूजेनिक्स बोलते हैं। थैंक यू।